हेलो स्टूडेंट्स। लागत लेखांकन की इस कक्षा में हम बात करेंगे परिचालन लागत लेखांकन भाग 2 की। प्रथम भाग में हम परिचालन लागत लेखांकन का अर्थ समझ चुके हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे परिचालन लागत लेखांकन का गठन या निर्माण। परिचालन से अभिप्राय प्रदान की गई सेवा से संबंधित व्ययों से होता है। इस विधि के अंतर्गत इन व्ययों का संग्रहण एवं वर्गीकरण लागत निर्धारण की अन्य विधियों से थोड़ा अलग होता है। एक निश्चित अवधि में, जैसे मासिक ले सकते हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्रदान की गई सेवा से संबंधित समस्त व्ययों को संग्रहित कर उन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं: स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय, फिक्स्ड चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। कुछ इसमें को तीन भागों में विभाजित करते हैं, जैसे स्थायी व्यय, अनुरक्षण व्यय और परिचालन व्यय। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की, परिवहन लागत लेखांकन। परिवहन लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य यात्री बसों, ट्रकों अथवा अन्य गाड़ियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण कर माल अथवा यात्री को ले जाने की दर निश्चित करना होता है। यातायात के विभिन्न साधनों की लागत का तुलनात्मक अध्ययन कर यह भी निश्चय किया जा सकता है किस मार्ग पर कौन सा परिवहन साधन अधिक लाभप्रद होगा। एक निश्चित अवधि के सेवा संबंधी व्ययों का संग्रहण करना, संग्रहित व्ययों का स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों में वर्गीकरण करना और प्रदान की गई सेवा की इकाइयों का परिकलन करना और कुल व्ययों को प्रदान की गई सेवा की इकाइयों से विभाजित कर प्रति इकाई लागत ज्ञात करना और प्रति इकाई लागत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर प्रति यात्री किलोमीटर अथवा प्रति टन या प्रति क्विंटल किलोमीटर दर का निर्धारण करना। उसके बाद हम बात करेंगे परिचालन व्ययों का संचयन, अक्यूमुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग चार्जेस। परिवहन संस्थाओं में लागत ज्ञात करने तथा लागत पर नियंत्रण रखने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं लॉगबुक से उपलब्ध की जा सकती है। प्रत्येक गाड़ी की एक लॉगबुक रखी जाती है और इस लॉगबुक में दैनिक लॉग पत्र होते हैं। इसमें ये सूचनाएं होती है, जैसे एक दिन में कुल कितने किलोमीटर यात्रा की गई, कितने यात्री अथवा कितना माल कितनी दूर तक ले जाया गया, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि कितना प्रयोग किया गया तथा उसके उपयोग का कितना औसत रहा, गाड़ी की बीमा पॉलिसी नंबर तथा प्रीमियम की राशि, रोड टैक्स तथा अन्य करों की राशि, अनुरक्षण संबंधी व्यय के विवरण, गाड़ी की लागत, संभावित कार्यशील अवधि एवं अनुमानित अवशेष मूल्य, गाड़ी के ड्राइवर तथा अन्य संबंधित स्टाफ के नाम, पते, वेतन इत्यादि तथा गाड़ी के सुस्त पड़े रहने की अवधि। उसके बाद हम संचयित व्ययों का वर्गीकरण करते हैं। स्थायी व्ययों में स्थायी व्यय जैसे लाइसेंस फी, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, गैरेज रेंट, सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर एंड ऑफिस स्टाफ, डायरेक्टर्स फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेजेस ऑफ द ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर, सभी जो अवधि के आधार पर हम भुगतान करते हैं और जो स्थायी होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं परिवर्तनशील व्यय, जैसे ये जब मूवेबल होगा, काम कार्य होगा तभी ये व्यय होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, ग्रीस एंड अदर लुब्रिकेंट्स, वेजेस ऑफ ड्राइवर्स एंड क्लीनर्स पेड ऑन माइलेज रन बेसिस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, ऑयलिंग एंड सर्विसिंग चार्जेस, वियर एंड टियर ऑफ टायर्स, ट्यूब्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस ऑन ट्रांजिट एक्सेट्रा। ये सब करने के बाद हम लागत इकाई का निर्धारण करते हैं। यात्री गाड़ियों की लागत इकाई यात्री किलोमीटर तथा माल ढोने वाली गाड़ियों की इकाई टन किलोमीटर अथवा क्विंटल किलोमीटर होती है। एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने पर कितनी लागत होगी अथवा कुछ टन माल 1 किलोमीटर ढोया जाने पर उसका कितना व्यय होगा इत्यादि। यदि 8 टन माल 20 किलोमीटर दूर ले जाया जाए तो प्रदान की गई सेवा 8 × 20 160 टन किलोमीटर होगी। मालवाहक गाड़ियों के संबंध में टन किलोमीटर या क्विंटल किलोमीटर का ज्ञात करने के लिए हम दो रीतियों का प्रयोग करते हैं। पहली है परिशुद्ध टन किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और दूसरी है वाणिज्यिक टन किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर।
तो इन दोनों का अर्थ यह है, परिशुद्ध टन किलोमीटर के अंतर्गत संपूर्ण यात्रा को एक नहीं मानकर प्रत्येक 2 स्टेशनों की दूरी की को ध्यान में रखते हुए टन किलोमीटर का परिकलन करते हैं, जबकि वाणिज्यिक टन किलोमीटर के अंतर्गत संपूर्ण यात्रा को एक इकाई मानकर टन किलोमीटर का परिकलन करते हैं। परिशुद्ध टन किलोमीटर के अनुसार वास्तविक ढोए गए भार के आधार पर टन किलोमीटर की गणना करते हैं और वाणिज्यिक टन किलोमीटर में प्रत्येक यात्रा में ढोए गए माल का योग कर यात्राओं की संख्या का भाग देकर औसत भार ज्ञात कर टन किलोमीटर की गणना करते हैं। परिशुद्ध टन किलोमीटर के आधार पर टन किलोमीटर की परिगणना अपेक्षाकृत सरल है और वाणिज्यिक टन किलोमीटर के अंतर्गत विभिन्न यात्राओं में ले जाए गए माल का औसत ज्ञात करना होता है, जो अपेक्षाकृत जटिल है। परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति का ही प्रयोग किया जाता है व्यवहार में, और परंतु वाणिज्यिक टन किलोमीटर की जो विधि है वो अधिक विश्वसनीय व सैद्धांतिक है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक ट्रक एक ए स्टेशन से 10 टन माल लेकर रवाना होता है और मार्ग में बी स्टेशन पर 4 टन माल तथा शेष माल सी स्टेशन पर उतार देता है। फिर सी स्टेशन से फिर 8 टन माल लेकर ए स्टेशन पर पहुंच जाता है और ए से बी स्टेशन की दूरी 40 किलोमीटर, बी से सी की दूरी 60 किलोमीटर और सी से ए की दूरी 50 किलोमीटर है। अब हम टन किलोमीटर का परिकलन परिशुद्ध टन प्रणाली से करते हैं, तो इसमें प्रत्येक यात्रा अलग अलग मानी जाती है। जैसे पहला वो ए से बी गया, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 40 किलोमीटर है और वो कुल माल कितना ले गया, 10 टन। तो 40 × 10, फिर उसने 4 टन माल बी स्टेशन पर उतार दिया, तो वो 6 टन माल बी से सी ले गया और बी से सी के मध्य कितनी दूरी है, 60 किलोमीटर। तो 60 × 6 360। उसके बाद वो सी से वापस ए आता है और सी के मध्य कितनी दूरी है, 50 किलोमीटर। वो 6 टन माल सी पे उतार देता है, परंतु 8 टन माल फिर सी से चढ़ाकर वापस ए की ओर जाता है, तो वो 8 टन माल सी से ए की दूरी तय करता है। तो 50 × 8 कितना हो जाएगा, 400। तो 400 + 400 + 360, ये हो जाएगा आपका 1160 टन किलोमीटर परिशुद्ध टन प्रणाली किलोमीटर के हिसाब से। अब हम वाणिज्यिक टन किलोमीटर के हिसाब से गणना करेंगे, तो उसमें संपूर्ण यात्रा एक ही मानी जाती है। जैसे ए से बी की दूरी है 40 प्लस बी से सी की है 60, तो 40 + 60 100। फिर सी से वो वापस आता है तो 50 किलोमीटर। टोटल वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ए से बी, बी से सी और सी से ए। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे इनका औसत टन, जो माल ले गया है उसका औसत। तो माल वो ले गया है, ए से बी ले गया है वो 10 टन माल, फिर बी से सी ले गया है वो 6 टन माल और सी से ए ले गया है वो 8 टन माल। तो 10 + 6 + 8 करेंगे हम, 16 + 8 24, और 24 में हम 3 का भाग दे देंगे, उसका औसत ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 टन। तो 150 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 1200 टन किलोमीटर। तो आपका जो वाणिज्यिक टन किलोमीटर वो आएगा 1200 टन किलोमीटर। तो इस प्रकार दोनों में ही जो गणना है वो अलग अलग हो गई है। एक में हमने ज्ञात किया है पूरी यात्रा को खंड में विभाजित करके, ए से बी, बी से सी और सी से डी और सी से वापस ए, बी और सी, ए स्टेशन है, बी स्टेशन है और सी स्टेशन है। ए से बी की दूरी है 40 किलोमीटर, बी से सी की है 60 किलोमीटर और सी से ए की है 50 किलोमीटर। ए स्टेशन से बी स्टेशन वो माल ले जाता है 10 टन, बी स्टेशन से सी स्टेशन वो माल ले जाता है 6 टन और सी स्टेशन से ए स्टेशन वो माल ले जाता है 8 टन। तो इस दूरी को वो तय करता है, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से ए जाता है। टोटल 150 किलोमीटर का वो सफ़र तय करता है। तो वाणिज्यिक टन किलोमीटर में संपूर्ण यात्रा को एक ही माना जाता है, 150 किलोमीटर, और फिर हम उसका औसत कर देते हैं। और परिशुद्ध टन किलोमीटर में प्रत्येक यात्रा ए से बी 40 किलोमीटर, माल कितना ले गया, 10 टन, 40 × 10 400। फिर बी से सी 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 × 6 360। फिर सी से ए 50 × 8 400 और फिर ये आ जाएगा 1160। इस तरह से ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।